आज हम बात करने वाले हैं BTSC ANM 10,709 पदों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो आखिर कब तक सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा। 45,000 पदों पे जो नया भर्ती आने वाला है वो आपको इसी मंथ नवंबर में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 1/11/2024 आज हो गया और फाइनली जो है आप लोगों का केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को है, यानी कि 25 नवंबर इसी मंथ जो है आप लोगों का केस का सुनवाई है। और आपको पता होगा कि ये 25/11/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई होगा वो रजिस्ट्रार कोर्ट में केस की सुनवाई है। और उसके बाद फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के बेंच में आप लोगों का केस जाएगा और वहाँ पे आप लोगों का केस 1 से 2 सुनवाई होने के बाद जो है आपका फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट दे दिया जाएगा। और फाइनली जो है BTSC ANM 10,709 पदों पर जो है आपको ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है BTSC आपको एक लेटर निकालेगा और फाइनली जो है ज्वाइनिंग के लिए सब लोग को बुला लेंगे। बात कर लेते हैं कि काउंटर जो है फाइल नहीं हुआ है तो काउंटर जो है कब फाइल होगा। तो देखिए अर्चना के तरफ से जो है फाइनली उनके जो भी यूट्यूबर है उनके तरफ से सुनने में आया है कि अर्चना जो है 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट में वो काउंटर फाइल कर देंगे। उनका एडवोकेट जो है वो काउंटर एफिडेविट के ऊपर जो है काम कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से काउंटर देखने को मिल जाएगा। आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है लेट बहुत हो गया और इससे जो है सारे लोग जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो है चिंतित हैं कि आखिर जो है ये वैकेंसी कब क्लियर होगा और आखिर जो है नया वैकेंसी कब तक आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो वैकेंसी अक्टूबर में दिया गया था कि अक्टूबर में जो है स्वास्थ्य विभाग में लगभग 46,000 पदों पे जो है वैकेंसी आने वाला है। वो वैकेंसी जो है अब न्यू वैकेंसी आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। नवंबर में जो है इसके लिए रोस्टर तैयार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो नोटिस आया था उसमें जो है कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो है सारे पदों पर रोस्टर तैयार कर लिया है और बहुत जल्द जो है इन पदों पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपको इस वैकेंसी के जो है अपडेट नया बहाली को लेकर के वो आपको नवंबर महीने में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कि जो ये बहाली रुका हुआ है 10,709 पदों पर ये जो है किसके पक्ष में जजमेंट जाएगा। तो देखिए आपके हिसाब से सारे चीज़ के हिसाब से जो अभी तक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सारे चीज़ प्रक्रिया चल रहा है उसके हिसाब से इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई के पक्ष में जजमेंट आने का बहुत हद तक संभावना है। संभावना इसलिए है कि आपको पता होगा कि जो अर्चना कुमारी है मेन रिस्पोंडेंट है उन्होंने जो है एग्ज़ाम पास किया है और उन्होंने जो है 2023 के नियमावली के थ्रू एग्ज़ाम पास किया है और उसी को डिफाइंड करने के लिए जो है उनके तरफ से जो काउंटर फाइल होगा उसमें उन्होंने जो है क्या तथ्य रखते हैं किन बातों को जो है डिफाइंड करते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट एक मुद्दा बनाएगा और फाइनली जो है उनसे पूछा जाएगा कि जो 2023 के नियमावली के थ्रू आप क्वालिफाई किए हैं तो आप जो है क्वालिफाई के ऊपर फिर से जो है केस कैसे कर सकते हैं। और इसी को लेकर के जो है बहुत हद तक चांसेस बनता है कि क्वालिफाई के पक्ष में जजमेंट इस बार आने वाला है, क्योंकि जो 2023 का नियमावली सरकार ने चेंज किया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाल ही फिलहाल में कहा है कि सरकार अगर चाहे सरकार को किसी तरीके का अगर प्रक्रिया में चेंज करना चाहता है तो वो सरकार के पास जो है राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो जो है प्रक्रिया में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और इसी को लेकर के जो है इस प्रक्रिया में जो है सिर्फ और सिर्फ एक CBT एग्ज़ाम चेंज किया है और सारे रूल आप देखेंगे उठा करके इसका नोटिफिकेशन तो जो भी रूल था पहले से सेम जो है लागू है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत कुछ चेंजेस नहीं किया गया है और कहने का मतलब ये भी कि इसमें जो है नियम को चेंज करने से जो है किसी को इस वैकेंसी में जो है आने से इस वैकेंसी में जो है पार्टिसिपेट होने से जो है किसी को बाधित नहीं किया गया है। फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का उन लोगों को समय दिया है। अब 4 वीक के अंदर जो है इन लोगों को सारे चीज़ अपने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है रखना है और उसके बाद माननीय जज साहब जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो है फाइनली आप लोगों के पक्ष में जजमेंट देने का जो है संभावना बन रहा है। तो अब देखना होगा कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में ये वैकेंसी कब तक क्लियर होता है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि फाइनली जो है 25 तारीख को जो रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होगा तो वहाँ पे जो है सारे कुछ को देख लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट जो है 25/11/2024 दे दिया गया है और आप सबको पता होगा कि 25 तारीख के बाद जो है फिर से ये केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार कोर्ट में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है
3 बार रजिस्ट्रार कोर्ट में ये केस जो है लटक चुका है। तो अब जो केस है वो डायरेक्ट जो है जज साहब के बेंच में, माननीय जज साहब के बेंच में जाएंगे और फाइनली वहाँ पे आप लोगों का केस का सुनवाई होगा। और जब फाइनली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जज साहब के बेंच में ये केस आपका सुनवाई होता है, वहाँ पे जो है क्वालिफाई के तरफ से अच्छे एडवोकेट को रखना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ऑलरेडी जो है भी गिरी सर को जो है इस केस में इन्वॉल्व किया है और आप सभी क्वालिफाई स्टूडेंट जो है अभी तक फ़िलहाल जो है भी गिरी सर के साथ चल रहे हैं। तो आगे भी आप लोगों से उम्मीद यही रहेगा कि भी गिरी सर के साथ आप लोग चलना है। अब आगे चलने के बाद फाइनली जो है 25 तारीख के बाद जब भी डेट मिलता है उस डेट में देखना ये होगा कि जो संविदा कर्मी है, जो क्वालिफाई के विपक्षी हैं, उन लोगों ने जो है कौन से एडवोकेट को हायर किए हैं, कितने एडवोकेट को हायर किए हैं। और उसके बाद क्वालिफाई अगर चाहे तो अगर उन लोगों की तरफ से ज़्यादा सीनियर एडवोकेट रहेंगे तो फिर अगर चाहे क्वालिफाई तो वो लोग भी जो है अपना एक और सीनियर एडवोकेट अगर उतारने की बात किया जा रहा है तो कर सकते हैं। वैसे तो भी गिरी सर आप लोगों के साथ है ही, लेकिन अगर और आप लोगों को अगर चाहते हैं कि एक और सीनियर एडवोकेट हम लोगों के तरफ से जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनके तरफ से रहे तो वो लोग जो है फाइनली उतार सकते हैं। वो जो है आपको आने वाले समय की बात है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल आपको सबको पता होगा कि जो अंजलि कुमार है उनके तरफ से जो न्यू एसएलपी की बात किया जा रहा है, तो ऑलरेडी जो है न्यू एसएलपी उम्मीद किया जा रहा है कि जो एसएलपी किया गया है उनके तरफ से वो भी एसएलपी जो है इसी के साथ कनेक्ट हो करके और फिर से जो है उनमें काउंटर नहीं मांगा जाए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो भी इसमें रिस्पोंडेंट है लगभग जो है सारे लोग काउंटर अपना जमा कर ही दिए हैं। जो पिटिशनर है जिनको नोटिस जारी हुआ था उन लोगों ने जो है क्लियरली कर ही दिया है कि फाइनली जो है हम लोग एसएलपी में हैं तो एसएलपी के थ्रू जो है हम अपना जवाब रखेंगे। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस वैकेंसी के ऊपर जो है बहुत डिले नहीं होगा और बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के जजमेंट का इंतज़ार है, जो जजमेंट आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। तो अब जो है ये केस में रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई के लिए जो है आपके पास 25 दिन का समय बाकी है और 25 दिन के अंदर जो भी रिस्पोंडेंट है जिनके तरफ से अभी तक काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है वो लोग जो है अपना काउंटर एफिडेविट ज़रूर समय से पहले जो है जमा करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फिर से जो है वो लोग भी जानते हैं कि अब फिर से जो है उन लोगों को समय नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जो है वो लोग जितने एसएलपी के थ्रू उन लोगों को नोटिस जारी किया गया है सारे एसएलपी के थ्रू जो है वो लोग अपना काउंटर एफिडेविट जमा करके केस को जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि केस जो है सुप्रीम कोर्ट में डिले हो और डिले होने के चलते जो है सभी लोग को जो है लंबा इंतज़ार करना पड़े। तो यही सब अपडेट जो है सामने निकल के आ रही है। नया बहाली भी जो है हो सकता है नवंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, यही मेन इन्फॉर्मेशन था।